सदस्यों के सामने बिहार की जनता को उन्होंने बोला था जी। ईमानदार है, कर्मठ है। और क्या कारण है कि 2 ही 4 दिन के बाद फिर उसकी विदाई कर दी जा रही है। 5-6 हत्याएं तो गोली मार के कर दी गई है। अब मैं उन लोगों से कहना चाहते हैं, भाजपा के लोगों से, जो लोग बोलते थे महागठबंधन की सरकार को जंगल राज बोलते थे, तो इस सरकार को जो है सो अब क्या बोलेंगे? क्या फिर मंगल राज ही बोलेंगे या जंगल राज बोलेंगे? तो किया तो बड़ी मजबूती से, अगर 17 महीना ही उनको चाहे जिस परिस्थिति में मौका मिला, विश्व कीर्तिमान स्थापित हुआ। 70 दिन में एक विभाग में लगभग 2.25 लाख नौकरियां दी गई। बिहार में सियासी उठापटक के बीच जो है एनडीए की सरकार बन गई है, जिसके बाद अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की विदाई हो गई है। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इजराइल मंसूरी जी है हमारे साथ। के पाठक की विदाई हो गई है, क्या कहेंगे? देखिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी 2-4 दिन पहले ही सदन में सभी सदस्यों के सामने बिहार की जनता को उन्होंने बोला था जी। ईमानदार है, कर्मठ है। और क्या कारण है कि 2 ही 4 दिन के बाद फिर उसकी विदाई कर दी जा रही है? तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग जो है आहत होता हुआ दिख रहा है सर। अब यही ना, माननीय मुख्यमंत्री जी तो बोलते हैं कि हमारा सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है, हम अच्छा काम करते हैं। तो अगर अच्छा ही काम उन्होंने ही बोला था कि अच्छे अफसर है, तो किस परिस्थिति में विदाई की गई है? मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी या तो अच्छा उनको फीडबैक नहीं मिल रहा है, सही चीज की जानकारी नहीं हो रही है। मुझे जहां तक ज्ञात है कि मैं कैबिनेट में एक मुजफ्फरपुर का एक छात्रा ठंड से मर गई थी, और कैबिनेट में यह बात उठी थी जिस समय काफी ठंड का समय था, और हम लोगों ने बात रखी थी कि 9 से 5 स्कूल ठंड के समय में नहीं चलना चाहिए था। उस समय ही लगभग 2.5 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों के सामने आदेश किया था कि नहीं, मैं तो 10 से 4 पढ़ता था, तो स्कूल तो 10 से 4 होनी चाहिए। लेकिन सदन में 1 सप्ताह पहले बोले कि अरे हमको बताना चाहिए आप लोगों ने तो कभी बताया नहीं। तो क्या हमको ये बात समझ में नहीं आता है? हमको लगता है कि उम्र का उनका कहीं ना कहीं असर दिख रहा है, जो बिहार की जनता भी यह महसूस कर रही है, जिस तरीके के उनका बयान आ रहे हैं और जिस तरीके से वो अपने भटक रहे हैं राहों से, इससे साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी अब बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है, बावजूद इसके आपराधिक वारदातों में कमी नहीं हो रही है। एनडीए की सरकार बनी है और हफ्ता 10 दिन के अंदर में 1 दर्जन हत्याएं मुजफ्फरपुर जिला में हुआ है। 5-6 हत्याएं तो गोली मार के कर दी गई है। अब मैं उन लोगों से कहना चाहते हैं, भाजपा के लोगों से, जो लोग बोलते थे महागठबंधन की सरकार को जंगल राज बोलते थे, तो इस सरकार को जो है सो अब क्या बोलेंगे? क्या फिर मंगल राज ही बोलेंगे या जंगल राज बोलेंगे? ये बताना चाहिए लोगों को, आ जाना चाहिए कि किस परिस्थिति में कैसे आज इस तरह का जो है घटनाएं लगातार घट रही है। तो मैं तो पहले ही बताया, ये डपरसंची लोग है, जुमलेबाज लोग है, ये लोगों की चश्मा नजरिया तुरंत तुरंत बदलता है। इनकी सरकार रहती है तो मंगल राज हो जाता है, और गैर भाजपा की सरकार होती है तो जंगल राज हो जाता है। तो ये लोग तो जुमला करके इस देश को ठगने का और लूटने का काम किया है। बेरोजगारों को नौकरी देने में विफल हो गया, लोगों को 15-15 लाख खाते में देने की बात कहे थे ये लोग, महंगाई कम करने की बात किए थे। कोई चीज जो भी वादा किए थे, हमारे पता ही हवाई अड्डा का इन्होंने बोला था कि क्या हो गया, फिर आ गया, समय आ गया। यही प्रधानमंत्री जी इसी में बोले थे कि मोतीपुर अगला बार आऊंगा तो मोतीपुर चीनी का चाय पीऊंगा मिल का। क्या हो गया? तो मैं तो कहता हूं कि समय आ गया है, बिहार की जनता को भी पूछनी चाहिए, और उन लोगों को भी। हमारे नेता 2020 में वादा किए दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई करवाई की सरकार का, रोजगार देने की बात उन्होंने किया, तो किया तो बड़ी मजबूती से, अगर 17 महीना ही उनको चाहे जिस परिस्थिति में मौका मिला, विश्व कीर्तिमान स्थापित हुआ। 70 दिन में एक विभाग में लगभग 2.25 लाख नौकरियां दी गई, और लगभग 5 लाख नौकरियां 17 महीना में दी गई। उन्होंने जो वादा किया था, और आगे भी उन्होंने अपना
स्वास्थ्य विभाग में 1,20,000 का जो इन लोगों ने कैबिनेट में नहीं लाया, हमने आईटी पॉलिसी लाई जो कभी आईटी पॉलिसी नहीं था, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल के बोले थे कि 4 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 1 लाख वैसे बेरोजगार जो बीटेक एमटेक बीसीए वगैरह किए हुए हैं स्किल, और 3 लाख अन स्किल को देंगे। तो कहीं ना कहीं आज देखिए, आज के अखबार में हमने पढ़ा है मुजफ्फरपुर में 5 नौकरियां मिली है, डायरेक्ट दरोगा बने हैं, खेल का मेडल लाओ नौकरी पाओ। ये माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने खेल विभाग इन्हें कानून लाया, जो खेलेगा उसको भी नौकरी मिलेगा और जो पढ़ेगा उसको भी नौकरी मिलेगा। आज देखिए हमको 3-3 4-4 तो महिला है जिनको नौकरी मिला है। तो नौकरी की बात होती थी, विकास की बात होती थी, 50,000 करोड़ रुपया का जैसे कि एग्रीमेंट साइन किया गया निवेश का। तो हम लोग तो करने वाले लोग हैं, जुमलेबाज लोग नहीं है। और कहीं ना कहीं 2025 तो स्नेह प्यार आशीर्वाद जन समर्थन जितना मिल रहा है, कोई नहीं रोक सकता है माननीय प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से। 24 में भी अप्रत्याशी रिजल्ट आने जा रहा है। लोग उब चुके हैं। जो लोग कहते थे कि दरवाजा बंद है और क्या क्या नहीं बोलते थे, वो कुंडली लगाना भूल जाते हैं। तो बिहार की जनता समझ रही है, और सबसे ज्यादा अगर इस बिहार में नुकसान किसी को होगी तो भाजपा को होगी, क्योंकि भाजपा के लोग जो उनके सिद्धांत से जुड़े हुए लोग थे, आज उन लोगों को भी काफी आघात लगा है ये नए गठबंधन करने के बाद। तो कहीं ना कहीं तो बिहार में चर्चा है, और इसका खमियाजा आने वाले 24 में ही लोग भुगतने का काम करेंगे। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, पूरी बिहार की पुलिस जो है वह शराबबंदी के पीछे पड़ी हुई है। क्या देखिए एक बात हम बता देना चाहते हैं कि शराबबंदी जो लागू की गई, नशा मुक्त शराब हो समाज हो, हर व्यक्ति की कल्पना है, हम लोग खुद चाहते हैं। लेकिन जो स्थितियां बनी हुई है होम डिलीवरी का, एकदम विफल है। सरकार इसको नहीं रोक पा रही है, और पुलिस विभाग का एक बड़ा महकमा इसी काम में दिन रात लगे लगते हैं, और सरकार का हजारों करोड़ का नुकसान है। कितने टीम बनाए गए हैं, उड़नदस्ता बनाया गया है, लेकिन कभी फिर भी हर जगह शराब मिलता है। हम लोग तो शादी विवाह में जाते घूमते रहते हैं। तो क्या समीक्षा होनी चाहिए फिर शराबबंदी पर? देखिए कोई भी कानून अगर सही दिशा में नहीं काम कर रहा है तो उसकी समीक्षा होनी चाहिए। नफा नुकसान का आकलन तो निश्चित तौर पर होना चाहिए। 2024 को लेकर क्या है आरजेडी की तैयारी? देखिए हम लोगों के तो नेता 20 फरवरी से निकले हैं। आपने देखा होगा कि 3 बजे 4 बजे सुबह में 9 घंटा 10 घंटा लेट जा रहे हैं, उसके बाद हजारों हजार लोग नौजवान, जो नौजवान को किसी से मतलब नहीं है, किसी पार्टी साटी धर्म जात बिरादरी से मतलब नहीं है, जो चाहता है कि हमको नौकरी मिले, हम मेहनत करके पढ़े, हमको नौकरी मिले, हमारा जीवन में उन्नति प्रगति हो, विकास हो। तमाम वर्ग के लोग, युवा साथी का जो हजारों हजार लोगों का जो सहयोग और स्नेह जो मिला है प्रतिपक्ष के नेता युवाओं के आन बान शान वीर तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, तो ये तो आगाज है। और जहां जिस राज्य का देश का युवा जाग जाएगा, निश्चित तौर पर जो है कोई नई क्रांति होगा। और हम आपको बता देना चाहते हैं, आपने देखा होगा जेपी क्रांति, स्वतः स्फूर्त, मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि बिहार में ऐसा कोई लीडर नहीं, न देश का लीडर हो जो ऐसे सड़क पर चल करके रथ में बैठ के दिखा दे और हजारों हजार लोग उनके अभिवादन में रात के 2 बजे 3 बजे भी खड़ा हो जाए। ऐसा कोई लीडर नहीं हो सकता है। वैसा अगर कोई लीडर है तो तेजस्वी प्रसाद यादव है। अभी तो आगाज हुआ है, अंजाम 2024 में देखने को मिलेगा। वहीं इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पर जो है वह अब उम्र का तकाजा हो गया है, जिससे वह अपना जो है फैसला लेने में सक्षम नहीं है। मुजफ्फरपुर से न्यूज फाउंडेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।